Hello, sweet learners. You're most welcome in the channel KV Exam Idea. We are continue on class 7th history chapter first, and chapter name is Tracing Changes Through 1,000 Years. In this video, we will discuss about the historians and their sources. I hope this video will be useful for you. Please like and subscribe our videos. Historians and their sources. Historians use different types of sources to learn about the past. सबसे पहले हम ये समझते हैं historians के जो sources है उसके बारे में हमारे अतीत को जानने के बारे में सुविधा होती है. Depending upon the period of their study, और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जो historians ने जो अपने source बनाए वो source किस टाइम पीरियड के हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और उनके जो इस बारे में उन्होंने इतिहास के बारे में लिखा है उसकी प्रकृति क्या रही है, ये भी जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है. वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1,000 years फ्रॉम रफली 700 to 715. जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि हिस्टोरियंस का टाइम पीरियड अलग अलग होता है, उनके टाइम पीरियड के साथ साथ उनकी जो क्या प्रकृति रही है उसको लिखने का. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में हिस्टोरियंस के जो सोर्सेज है वो होंगे 700 से लेकर के और 750 years तक. So we let's understand the period 700 to 750 known as medieval period. And the information about the medieval period is derived from two sources. मध्यकालीन जो भारत के इतिहास को हम देखते हैं उसके लिए दो मुख्य सोर्स है. फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल एंड सेकंड इज लिटरेसी. पुरातात्विक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, मुख्य रूप से कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्चर. एंड लिटरेसी में आ जाएंगे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो लिखित रूप में हमें मिलता है. इस प्रकार मिडाइवल इतिहास को जानने की दो मुख्य चीजें, एक आर्कियोलॉजिकल है और एक लिटरेसी है. तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ आर्कियोलॉजिकल. पुरातत्व से क्या तात्पर्य है. व्हाट इज द मीन ऑफ आर्कियोलॉजी. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक पीपल and their cultures by analysis of their artifact, inscription, monuments and other such remains, especially those that have been excavated. And under the archaeology comes especially coins, inscription and architecture. तो आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व का तात्पर्य है हमें अतीत को जानने के लिए, हमारे पास्ट को जानने के लिए जिन चीजों का हम अध्ययन करते हैं वो चीजें पुरातात्विक चीजें कहलाती है. इन्हें विशेष रूप से हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहली होगी जो हमें ऊपर दिखाई देती है, जैसे हमारे आर्किटेक्चर में होंगे भवन निर्माण, महल, मंदिर और बहुत सारी चीजें, और इसके बारे में आगे विस्तार से देखेंगे. और दूसरी होती है जो एक्सकेवेटेड मीन्स हमें खुदाई के दौरान मिलती है, और खुदाई के अंदर जब हम खुदाई करते हैं तो बहुत सी चीजें मिलती है, इसमें सिक्के इत्यादि मिलते हैं, कुछ लिखे हुए जो है मेटल पे लिखे हुए मेटल पत्र मिलते हैं, इत्यादि मिलते हैं. तो ये सारी चीजें हैं पुरातात्विक के अंतर्गत आती है. आगे हम इनके बारे में विस्तार रूप से देखेंगे. आर्कियोलॉजी, अंडर आर्कियोलॉजी हम देखते हैं कौन कौन सी मेजर चीजें जो पुरातत्व के अंतर्गत आती है. उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कॉइन्स यानी सिक्के. किसी भी जो है राजा के राज्य काल को जानने में सिक्के महत्वपूर्ण स्रोत है, और जहां जहां खुदाई हुई कहीं पे भी हमें बहुत सारे सिक्के मिले हैं. देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इसमें सिक्के अलग अलग जो है मेटल के बने हुए, ये जो है गोल्ड से बना हुआ है, ये सिल्वर से बना हुआ है और ये कॉपर से बना हुआ है. इस प्रकार उस काल में अलग अलग मेटल के सिक्के मिलते थे.
स्पेशली मिडाइवल काल में कौन कौन सी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, तो ये सिक्के तुगलक डायनेस्टी से संबंधित है। ये हमें मुगल डायनेस्टी के सिक्के मिलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें अंतर आ रहा है और दोनों हमें गोल्ड में मिलते हैं। ये मराठा डायनेस्टी उस समय मध्यकाल मिडाइवल काल में जो मध्य भारत था उसमें मराठा डायनेस्टी थी और उनके सिक्के इस तरह के थे। और साउथ में मैशो डायनेस्टी फेमस थी, उनके सिक्के इस प्रकार बने हुए थे। इस प्रकार हमें सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? देखिए सिक्कों से हमें एक तो मिलती है उस समय की लैंग्वेज के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें, कुछ चीजें लिखी हुई है। ये देखिए कौन सी भाषा में और कौन सी लिपि में लिखी हुई है, ये अलग अलग जो लिखी हुई है। यहाँ पे मराठी में अलग लिखी हुई है और देखिए यहाँ पे मैसो डायनेस्टी में अलग लिखी हुई है। तो इन चीजों से हमें उस समय की भाषा और लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें ये भी जानकारी मिलती है कि यदि गोल्ड सिक्के ज्यादा मिलता है तो वो साम्राज्य समृद्ध साम्राज्य था, और यदि हमें कॉपर वाले सिक्के मिलते हैं जिससे लगता है कि उस समय साम्राज्य ज्यादा समृद्ध नहीं था। इस प्रकार पुरातात्विक सामग्री से हमें कॉइन्स के द्वारा इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। कई बार इनकी पिक्चर्स भी इस पे होते हैं। देखिए किसी देवी देवता का या कोई प्रकृति का पिक्चर होता है तो उससे भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग इस चीज से बहुत प्रेरित थे। सिक्के पुरातात्विक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आर्कियोलॉजिकल के अंदर हम देखते हैं दूसरी मुख्य महत्वपूर्ण चीज क्या है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है शिलालेख होते हैं। और ये शिलालेख कहाँ मिलते हैं? पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एन इंस्क्रिप्शन इज राइटिंग कार्व्ड इनटू समथिंग मेड ऑफ स्टोन और मेटल। अर्थात ये लेख क्या होते हैं? या तो वो किसी पत्थर पे लिखे गए हो या किसी धातु के पत्र पर लिखे गए हो। तो मिडाइवल काल में ऐसे बहुत से पत्र हमें मिले जो वहाँ मिडाइवल काल में लिखे गए हैं। और ये मिडाइवल काल में नहीं, हमें मिडाइवल काल से पहले जो प्राचीन काल है उसमें भी हमें ये इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। देख यहाँ एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते, देखिए यहाँ पे जो है ये मेटल, ये तो मेटल का बना हुआ है, मेटल पत्र पे लिखा गया है और ये जो है स्टोन पर लिखे गए हैं। तो इनको शिलालेख कहते हैं, क्योंकि शिला यानी पत्थर के जो पर लिखे गए ये वर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इनके द्वारा हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। और ये जो चीजें लिखी गई प्राचीन काल से लिखी गई है, देखिए यहाँ पे आप लिखा और देख सकते हैं। तो किस राजा का शासन था, उस राजा के समय उसने कौन कौन से महान कार्य किए, कौन सी लड़ाई लड़ी, उसका सारा परिचय वगैरह इसमें देखता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनेक प्रकार के जो हाथी घोड़े इत्यादि दिखाए गए हैं। कुछ देवी देवताओं के ऊपर जो है पिक्चर भी दिखाए गए हैं। नीचे जो है लड़ाई का दृश्य दिखाया गया है। तो ये उस काल का द्योतक होता है। इसके अलावा देखिए इस पत्थर पे कुछ लिखा गया है और ये मेटल पत्र था, इस मेटल पत्र पे भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये लिखावट भी जो है हमें प्राचीन इतिहास को जानने में मदद करती है। और मध्यकाल में हमें ताम्र पत्र पर लिखे हुए और शिलालेख पे लिखे हुए दोनों तरह के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत और एक महत्वपूर्ण चीज आती है, वो हम देखते हैं, वो होता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर हमें खुदाई से नहीं मिलता, हमें ऊपर ही मिल जाते हैं। और इसकी डेफिनेशन है, आर्किटेक्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स सच एज हाउसेज, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एंड ऑफिस बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी में कुछ एग्जांपल जो है जो मिडाइवल काल से बने हुए हैं। देखिए ये कुतुब मीनार है जो मध्य काल में बनी हुई थी। ताजमहल है, ये मुगल काल में बना हुआ था। और ये विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। तो इससे स्थापत्य कला के द्वारा भी हमें इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। इससे हमें उस समय की विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए कितना हाइट पे, कितनी हाइट तक ये कुतुब मीनार बनाई गई है, किस तरह ताजमहल जो बनाया गया उसमें किस तरह जो है मैथ्स का और साइंस का यूज किया गया है। इसी तरह आप देख सकते हैं हिंदू स्थापत्य कला के अंतर्गत भी कैसे इसको बनाया गया। तो इनसे हमें बहुत सारी चीजों, उस समय के इतिहास, कला, संस्कृति, वहाँ की स्थापत्य कला, मूर्ति कला इत्यादि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उस समय के जो है जो पूजा के केंद्र थे, जैसे मुस्लिम में तो जो है मकबरे वगैरह मिलते हैं और हिंदुओं में टेम्पल वगैरह मिलते हैं। तो वो सारी चीजें हमें इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को जानने में बहुत मदद करती है। जो दूसरा इम्पोर्टेंट
हिस्टोरियन जो मध्यकाल में सोर्स हिस्टोरियंस का सोर्स था वो था लिटरेसी, यानी शिक्षा के द्वारा। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। इस काल की एक महत्वपूर्ण बात यह हुई थी, शिलालेख के साथ साथ लोग जो है पेपर का यूज भी करने लगे थे। इस समय पेपर इजी वे से मिलना शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ आपका ये जानना महत्वपूर्ण है, पेपर के साथ साथ कि उस समय छपाई मशीनें नहीं थी। पेपर तो था लेकिन पेपर पर हाथ से ही लिखा जाता था। आज की तरह छपाई मशीनें या प्रिंटर वगैरह उस समय नहीं थे। उस समय का मतलब मध्यकाल में नहीं थे। पीपल यूज्ड इट टू राइट। पेपर्स का प्रयोग क्या करते थे? पेपर पर लिखने के लिए प्रयोग करते थे। और क्या लिखते थे? होली टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ वो लिखते थे, पवित्र धार्मिक ग्रंथ वो लिखते थे। इसके अलावा क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, शासकों के शासन काल के बारे में लिखते थे। और लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ संत, जो संत लोग हुए उनकी शिक्षाएं भी ये लोग लिखते थे। पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, उस समय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाते थे, जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, उनको भी लिखा जाता था। एंड ऑटोबायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी का तात्पर्य आत्मकथा। बहुत से लोग अपनी आत्मकथा लिखते थे। आत्मकथा में उनके जीवन परिचय के बारे में हमें जानने को मिलता था। फरमान शाही आदेश होते थे। जो आदेश राजा की आज्ञा से निकलते थे उन्हें फरमान कहा जाता था। और इन फरमान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। मध्यकाल में बहुत से फरमान शासकों द्वारा निकाले गए जो रिकॉर्डेड है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स, और इसके अलावा उस समय जो विदेशी आदमी घूमने आते थे वो भी अपने बुक्स वगैरह लिखते थे। और ये ज्यादातर बुक्स कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में। पर्शियन मीन्स पारसी जो ईरान से संबंधित है, और अरेबिक लैंग्वेज जो अरब देशों से संबंधित है। इस प्रकार आप देख सकते हैं मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें इतिहासकारों के लिए मुख्य स्रोत दो है। पहला जो है आर्कियोलॉजिकल है और दूसरा लिटरेसी है। इसके बारे में हमने यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अपने दूसरे साथी के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।